गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम एक्सरसाइज 3.c में थे और हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे ये कहा ना, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 1600 मीटर स्क्वायर। ये आपका है एरिया। ठीक है, किसका? एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन, मतलब कोई गार्डन है जो एक स्क्वायर का शेप में है। ठीक है, और उसका एरिया क्या है? इतना। ठीक है ना। एक बात बताओ, स्क्वायर का एरिया क्या होता है जी? साइड का स्क्वायर यही होता है ना। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है ना। आप साइड स्क्वायर लिखिए या फिर इसको लिख सकते हैं साइड इंटू साइड। ठीक है, स्क्वायर का एरिया कोई बच्चे साइड स्क्वायर लिखते हैं और कोई बच्चे लिखते हैं साइड इंटू साइड। दोनों सेम ही चीज है, साइड इंटू साइड इक्वल टू साइड स्क्वायर। अच्छा, हमारा ये साइड स्क्वायर एरिया हुआ और इसका वैल्यू कितना दिया है? 1600, यही ना, मीटर स्क्वायर। अब देखो आपसे पूछा ना कि उसका साइड कितना है। आपसे पूछा कि साइड कितना है, तो साइड स्क्वायर है 1600 मीटर, तो साइड कितना होगा? देखो तो ये स्क्वायर है, इधर जाके अंडर रूट में बदल जाएगा। जैसे इधर डिवीजन है इक्वल टू इधर का मल्टीप्लिकेशन बदल जाता है। मल्टीप्लिकेशन इधर के डिवीजन में, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। डिवीजन ये चेंज होता है ना, इक्वल टू के उधर जाकर के। उसी तरह से स्क्वायर जो है वो अंडर रूट में चेंज होगा। ठीक है, स्क्वायर जो है वो अंडर रूट में चेंज हो गया। अब नीचे कितना? 1600 मीटर। हमारा साइड क्या निकल जाएगा? 40 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 18 बता दिया, 19 बिल्कुल सेम है, बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में इसे बोला ना कि 70 50 50, ये आपका एक नंबर दे दिया और बोला इसमें हम क्या जोड़ दें, इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन करेंगे। ठीक है, एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनेगा ना वही क्वेश्चन फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो इस नंबर का सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन किए। 4 4 जा 16, 17 में से एक ये 16 गया, बचा 1। अब 4 चौके 16 लगाए थे, इसलिए 4 में से 4 जोड़ भी दिए। 4 + 4 नीचे 8 हो गया। अब क्या करेंगे? इस 50 को हम यहाँ लेके आ गए। ठीक है, अब ये बन गया 150। अब देखो एक बार लगाएंगे, अगर हम दो बार लगाते हैं, मान लो यहाँ पर 8 के 1 की जगह पर 2, तो ये बन जाता 82। 82 × 2 2 2 = 4 8 2 = 60, ये बन गया 164। 150 में 164 नहीं घटेगा ना, इसलिए हम 1 रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि 2 रखे तो ज्यादा आ गया। 150 से ज्यादा आ गया 164। ठीक है, हम यहाँ पर 1 रख दिए। अब 1 81 बन जा 81 आ गया, 81 1 जा 81। ठीक है, अब घटाएंगे 150 से 81 तो आ गया 69, ये आ गया। अब देखिए हम 81 को एक बार लगाए ना 181, 81 को एक बार में लगाए 81, तो हम 81 को एक जोड़ भी देंगे, बन गया 82। अब हम यहाँ पे कुछ डिजिट ऐसा रखेंगे जो कि इतना है, नहीं तो इससे कम है या फिर ज्यादा है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप इसमें कितना जोड़ दें, कितना जोड़ दें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो अगर हम नीचे कम लाएंगे तो घटाना पड़ेगा ना, हम ज्यादा लाएंगे तब ना इसमें जोड़ेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि 6950 है, हम नीचे ले आए 6450, ये इससे कम है ना हमको, तो इसमें से इसके बाद बताओ हम इतना लेके आ गए, तो इसको इतना के बराबर लाने के लिए इसमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो ऊपर है 28 और हम नीचे लेके आ गए 24, तो 28 24 से बड़ा है ना, तो दोनों को सेम करने के लिए
24 लाने के लिए 28 को घटाना पड़ेगा ना। हमसे क्वेश्चन घटाने थोड़ी बोला, हमसे बोला कि कितना जोड़ दें, तो जोड़ने के लिए हमको ज्यादा लाना पड़ेगा। जैसे मान लो नीचे 30 लाए, तब ना इसमें से 28 में से 2 जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कब? जब ज्यादा आएगा तब ना जोड़ेंगे, ठीक है। इसलिए हमको नीचे क्या लाना है? ज्यादा लाना है, तब ना जोड़ेंगे। अब देखो, अब हम 82 है यहाँ पे, अब हम डिजिट रखे, देखिए 82, अब यहाँ पे रखे 9, हम यहाँ पर अगर 9 रखते हैं तो 829 9 जा आपका आ गया 7461। अब एक बात बताओ, ये इससे कितना ज्यादा है? यहाँ पर देखिए, असली जो होता है ना समझने का चीज, वो यहीं पे होता है, यही लास्ट में, कि हम अगर देखो एक बात बताओ, अगर हम घटाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला ना इसको बनाने के लिए, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाइए कुछ जोड़ करके, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये बनता कब? जब नीचे 0 आता था, है ना। तो 0 कब आएगा जी? 6950 में से 74610 घटेगा कभी? नहीं ना। हम इसमें से जितना ये ज्यादा है उतना जोड़ देंगे तब ना, दोनों बराबर हो जाएगा, तब ना 0 आएगा नीचे। जैसे वापस भी समझिए, यहाँ पे ऊपर 28 से नीचे 30 है, तो कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 ऊपर जोड़ देंगे, तो 28 + 2 ये बन गया 30। अब ना 30 में से 30 जाके 0 बच जाएगा नीचे। हम यहाँ क्या था? 28 था, नीचे हम बताए थे कि हमको ज्यादा लाना है, तब ना जोड़ेंगे। हम ज्यादा ले आ गए, 30 ले आ गए, मान लेते हैं, यहाँ समझिए पहले हम ज्यादा लेके आ गए। अब देखो हमको नीचे लाना है रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 का जब दोनों सेम होगा तब ना, 2 डिजिट जब सेम होगा तब ना घट के 0 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ देखो एक छोटा एक बड़ा है, तो दोनों को सेम कैसे करेंगे? छोटे वालों को बड़ा कर दो, कितना जोड़ना होगा? देखिए अगर हम 7461 में से अगर हम घटाएंगे 6950 को, तो आया 511। मतलब अगर इसमें हम 511 जोड़ देंगे ना, तो ये बन जाएगा 7461, ठीक है। तो अभी नीचे अगर देखो समझिए इसको, अगर हम इसमें 6950 में अगर हम ऐड कर देते 511, तो ये बन गया क्या? 7461, ठीक है। अब नीचे कितना है? 7461। अब घट के 0 आ गया ना, अब घट के 0 आ गया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम कितना जोड़ देंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दिए? 511 जोड़ के बनाया ना, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 511, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन नंबर है। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर 21 में बिल्कुल सेम है, 22 बस सब्ट्रैक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 23 भी बिल्कुल बन जाएगा, ये पीछे सब पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 ये बिल्कुल सेम है आपका। अच्छा लिस्ट नंबर पूछ रहा था उसमें, चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको मिटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और 23 ये दोनों आपका बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 22 23 4 और 5 के बिल्कुल सेम है, इसको आप सोल्व कर लीजिए खुद से, ठीक है। देखिए अब आते हैं 24 पे, ये थोड़ा सा अलग चीज है, ठीक है। इसमें बोला था कि जब जैसे कुछ नंबर दे दिया, जैसे बोला 625, और आपसे ये नहीं बोला कि आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, ये आपसे नहीं बोला। आपसे क्या बोला ना कि बिना स्क्वायर रूट निकाले आप ये बताइए कि इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा ना उसमें कितना डिजिट होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना डिजिट होगा। जैसे यहाँ लिख दीजिए 6749832, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा। जैसे यहाँ लिखे 144,
इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना डिजिट होगा? अगर इसका स्क्वायर रूट मेरा है जैसे 12, तो 12 कितना डिजिट है? 2 डिजिट है ना? तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, बिना स्क्वायर रूट निकाले हुए बताना है कि इसका स्क्वायर रूट में कितना डिजिट होगा। तो तुम लोग कहोगे सर बिना स्क्वायर रूट निकाले हुए कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना डिजिट है? तो देखो एक तरीका है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो हम पेयरिंग करना सिखाए थे ना, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टार्टिंग सबसे पहला क्लास दिए थे, तो उसमें पेयरिंग करना हम सिखाए थे कि हम राइट साइड से पेयर करते चलते हैं लेफ्ट की तरफ। बताए थे ना, पेयरिंग करते चलते दोनों का। ठीक है, वही काम यहाँ भी करें। जैसे क्वेश्चन नंबर है 625, पेयरिंग करो, एक पेयर 2 का हो गया, अभी सिंगल बच गया तो सिंगल का भी एक पेयर चढ़ा दो। ठीक है, ये बेचारा सिंगल का आ गया, ये का। अब देखो एक डिजिट का मतलब एक यहाँ पर, और 2 एक पेयर का मतलब ही 1। इसका मतलब आपका हो जाएगा टोटल 2 डिजिट। इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो 2 डिजिट आएगा। देखिए कैसे, 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आता है 25, आता है ना? इसका देखो तो 25 में 2 डिजिट है कि नहीं है ना? हम क्या किए, फिर से सुन लो, एक बार फिर से देख लो। एक और क्वेश्चन है, इसे यहाँ लिखा 1975269136, इतना सारा है, इतना डिजिट है। और आपसे बोला कि इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा? नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा इसका स्क्वायर रूट का? तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या बोले थे अभी, क्या बोले कि पेयरिंग करेंगे। देखो पेयरिंग करते हैं, एक पेयर हो गया 2 का, ये 91 का भी पेयर हो गया 2 डिजिट, 26 का भी 2 डिजिट का पेयर हो गया, 75 का भी 2 डिजिट का पेयर हो गया, और 19 का भी 2 डिजिट का पेयर हो गया। एक बात ध्यान रखिए, हर एक पेयर पर एक डिजिट, ठीक है, और एक सिंगल पर भी एक डिजिट। एक पेयर पर एक डिजिट डालना है और एक सिंगल पर भी एक डिजिट डाल देना है अपने मन से। ठीक है, तो देखो कितना पेयर है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और ये 5 पेयर, 5 पेयर है ना? तो अगर एक पेयर पर एक डिजिट, इस पर भी एक, इस पर एक, तो 5 पेयर पर 5 डिजिट। मतलब ये हुआ कि इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे ना उसमें डिजिट कितना होगा? 5। ठीक है, देखिए एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे यहाँ बोला 254016, यहाँ पेयरिंग करते हैं वापस, एक पेयर, 40 का 2 पेयर और 25 का 3 पेयर। 3 का मतलब एक पेयर का मतलब एक डिजिट, ये भी एक पेयर का मतलब एक डिजिट, और इसका भी एक पेयर का मतलब एक डिजिट। 1 + 1 + 1 कितना डिजिट हो गया? 3 डिजिट हो गया इसका। इसका मतलब ये हुआ कि इस डिजिट का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना डिजिट का स्क्वायर रूट निकलेगा? 3 डिजिट का होगा। क्या होगा? 2 5 4 कुछ उससे मतलब नहीं है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा कोई मतलब नहीं है। आम इमली कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितना होगा? 3 डिजिट का ही होगा, बस इसके यही मतलब है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज आपका 3.3 आज हो गया कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया, आप 3.3 को सोल्व कर लेंगे। और जो भी डाउट हो आपसे, अभी ग्रुप में बच्चा लोग एक्टिव ज्यादा नहीं रहा। ठीक है, पहले के रिस्पेक्ट में अब बच्चा एक्टिव नहीं है ग्रुप में। बच्चा एक्टिव क्यों नहीं है हमको नहीं पता। ठीक है, लेकिन जब हम डिमांड करेंगे होमवर्क उस टाइम सारे बच्चे के जमा होना चाहिए। कोई बच्चा जमा कर रात में 9 बजे, ग्रुप खुला हुआ छूट गया तो कोई सुबह में, ये कोई टाइमिंग नहीं है। आप लोगों को पता है कि मेरा टाइमिंग है शाम में 5 से 7 इवनिंग। आपको जो कुछ भी सबमिट करना है, इवन मेरे से कुछ पूछना भी है तो आप 5 से 7 बजे तक डालिए, उसके पहले भी नहीं है ना ही उसके बाद में। रात में 9 बजे मैसेज आ रहा है ग्रुप में, ये कोई टाइमिंग है क्या होमवर्क सबमिट करेंगे? कोई रूल और रेगुलेशन का मतलब नहीं है कुछ। क्या टाइम बता दिया गया तो टाइम पे डालिए। हम 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे? मेरे पास और भी तो काम है ना। 2 घंटा एक्टिव रहेंगे, 5 से 7, उसके पहले, आज के बाद, अगर उसके पहले
या फिर इसके बाद में किसी बच्चे का मैसेज आया उसका हम कोई रिप्लाई नहीं देंगे। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। गुड लक, सी यू अगेन, बाय बाय।